सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेटर्स की। हमने जहाँ पे पढ़ा था हमारे पास वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जिसमें अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज, इस तरह के कुछ ऑपरेटर्स थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को हल करने लगेंगे और उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स मौजूद हों तो किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है k इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस 3 डिवाइडेड बाई i मॉडुलस ये पैरेंथेसिस में। तो ये मेरे पास कुछ एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज होंगे। यहाँ पे इक्वल भी एक ऑपरेटर है, प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, और यहाँ पे पैरेंथेसिस भी एक तरह से ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। अपने एक ख्याल रखना है, जब भी कोई इक्वेशन, जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको दिखे उसमें सिवाय वेरिएबल्स के और कोई कांस्टेंट वैल्यू के ऑलमोस्ट बाकी तमाम जो होते हैं वो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। और इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन में किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और साथ में एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट आता है। इन दोनों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स व्हिच ऑपरेटर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट इफ देयर इज मोर देन वन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन। ये हमारा एक्सप्रेशन है, और जब एक से ज्यादा ऑपरेटर इसके अंदर आ जाएंगे तो आपने किस को पहले एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस है, ये मैंने टेबल दिया है। ऑलमोस्ट यही मेजर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं इस्तेमाल होते हैं सी में। यहाँ पे सबसे ज्यादा तरजीह आपने पैरेंथेसिस को देनी है। जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे उसमें अगर 8 10 15 हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं, अगर आपको पैरेंथेसिस वहां पे दिखे तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हमारा कंपाइलर या सी एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमारे ऑपरेटर थे, जो हमने प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वाले टॉपिक में, ये एक हमारे पास ऑपरेटर्स का टेबल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस की और सबसे कम प्रेसिडेंस जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की है, इक्वल ऑपरेटर की है, जिसने कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवानी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसोसिएटिविटी की तो उसमें होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ गए, लेट से डिवीजन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया, अब तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। आपने जब 3 सेम प्रेसिडेंस के आ गया तो फिर किसको पहले हल करना है। ये बाय डिफॉल्ट जो है सारे ऑलमोस्ट हमारे जो ऑपरेटर हैं, कोई 2 1 को छोड़ के तमाम के तमाम लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं कि आपने लेफ्ट साइड पे जो पहले ऑपरेटर आएगा उसको एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, किस सूरत में, जब उनकी प्रेसिडेंस सेम होगी। मीन टू से हमारे पास अगर प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया तो लेफ्ट वाला जो प्लस है वो पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में अगर राइट साइड की तरफ हमारा माइनस आ रहा है तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें लेफ्ट एसोसिएटिव की तो इसमें हमारे पास अरिथमेटिक हो, बिट वाइज हो, हमारे पास लॉजिकल हो, ये जितने ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होंगे। 20 - 5 + 3, इसमें लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, आंसर आएगा 15 + 3 होगा और आंसर आएगा 8। ये अगर हम राइट इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, राइट साइड पहले सॉल्व करें तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसलिए जो मोस्टली हमारे पास ऑपरेटर हैं वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट करते तो ये 5 और 3 8 और 20 - 8, ये हमारे पास 12 आंसर आना था जो कि इनकरेक्ट था। और इस सूरत में राइट एसोसिएटिव हमारा जो इक्वल ऑपरेटर है वो सी प्रोग्रामिंग में बाय डिफॉल्ट राइट एसोसिएटिव है। इसको हम अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा इक्वल आ गया तो राइट वाला जो ऑपरेटर होगा वो पहले सॉल्व होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा y की वैल्यू 10 मिलेगी और 10 जो y का था वो x को मिलेगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व होगा।
और नॉन एसोसिएटिव एक हमारे पास ऑपरेटर ऐसा भी मौजूद है, उसको हम एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा बार यूज ही नहीं कर सकते विद सेम प्रेसिडेंस। मतलब कहने का कि अगर हमारे पास यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है जिसको ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन की अलामत के साथ इसको ज़ाहिर किया जाता है, कैन नॉट यूज मोर देन वन टाइम विद सेम प्रेसिडेंस। हाँ, अब ये कर सकते हो कि एक से ज्यादा बार एक एक्सप्रेशन के अंदर आप उसको यूज करना चाहते हो तो उसको पहले वाला जो टर्नरी ऑपरेटर है उसको पैरेंथेसिस में लिख दो, सेकंड वन को पैरेंथेसिस में ना लिखो। अब पैरेंथेसिस वाला जो ऑपरेटर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा बन जाएगी और जो बगैर पैरेंथेसिस के होगा उसकी प्रेसिडेंस कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली है जिसमें मैंने इन तमाम केसेस को, डेफिनेशंस को और इसकी एसोसिएटिविटी को कवर किया है। अगर आप चेक करें k इज इक्वल टू 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 पैरेंथेसिस में मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? सबसे पहले ये ब्रैकेट जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है हम उसको सॉल्व करेंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8 माइनस 3 आंसर आएगा 5। तो 10 नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अब हमारे पास एसोसिएटिविटी का कंसेप्ट आ जाएगा क्योंकि इसमें तो प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा जो है वो पैरेंथेसिस की थी, इसमें बाकी चीजें तो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास प्लस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो दोनों हैं इनकी प्रेसिडेंस सेम है तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो हमने लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है। तो अब आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आएगा 2। अब 5 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 4, अब इसमें प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन और इक्वल है, इन तीनों ऑपरेटर में प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा प्लस मल्टीप्लिकेशन की है। तो अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ जब जाओगे तो सूरत में 2 × 4 8 हो जाएगा और 5 प्लस 8, अब दो ऑपरेटर बच गए इक्वल और प्लस। प्लस की प्रेसिडेंस इक्वल से ज्यादा है और सूरत में प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा। 5 प्लस 8 हमारे पास k की जो वैल्यू है 13, अब एक ही ऑपरेटर बचा है इक्वल और ये जो 13 वैल्यू है ये k को असाइन कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे पास ये ऑपरेटर और उसकी प्रेसिडेंस है ये इस तरह से काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।